हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मैक सेक्शन किस तरीके से काम करता है, जो कि हमारा एनिमेटेड सर्किट है। किस तरीके से वर्किंग होती है एक माइक, जब आप लोग बोलते हैं किस तरीके से आवाज़ पहुंचती है, क्या फंक्शन उसके अंदर काम करता है। तो आज हम समझने वाले 3D वाले में कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैंने एक 4G हैंडसेट को लिया है जिसके अंदर 2 माइक लगे हैं। एक 2G माइक है जिससे हम बात करते हैं नीचे की तरफ। जब हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो हमारा 4G माइक एक्टिवेट होता है। कई बार लोग ये समझते हैं कि माइक जो है वो 4G माइक अलग होता है और 2G माइक अलग होता है, बट दोनों माइक एक ही होते हैं। उनके अंदर का जो प्रोसेस होता है वो एक जैसा होता है। तो आप 4G की जगह 2G लगा सकते हैं, 2G की जगह 4G वाला माइक निकाल के आप लगा सकते हैं, काम करेगा। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक हमारा 2G माइक है। 2G माइक में क्या है कि यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए। 4 पॉइंट क्या, 2 पॉइंट इसके क्या है, ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद माइक को चलने के लिए सीधी सी बात है कि पावर की जरूरत है। तो पावर किसके पास होती है, पावर आईसी के पास। तो यहां पर आप देखिए पावर आईसी से 1.8 वोल्ट की सप्लाई। एक कैपेसिटर जो कि फिल्टर के लिए लगाया गया है, रजिस्टर जो कि फ्यूजेबल रजिस्टर है। ओके, इसके होते हुए यहां से वीटीबी जैक और रजिस्टर से यहां पर इस वाले माइक पे वीडीडी आता है और इस वाले माइक से, यानी कि दोनों माइक को चलने के लिए कहां से सप्लाई आ रही है, पावर आईसी से। ओके, चलने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक रजिस्टर लगा और एक कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए। तो माइक पे क्या, वीडीडी, इसका मतलब होता है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, यानी कि मॉसफेट जो पावर आईसी के अंदर जो एलडीओ या मॉसफेट यूज किया जाता है, तो उस सप्लाई को हम बोलते हैं वीडीडी, यानी कि वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, जो कि ड्रेन। और वीएसएस एक पॉइंट होता है, जो ये ग्राउंड यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव, इसको हम लोग वीएसएस के नाम से भी जाने हैं, वोल्टेज सोर्स टू सोर्स, इसका मतलब ग्राउंड होता है। तो माइक को चलने के लिए क्या चाहिए, पावर आ गई जाके। अब जब आप कुछ उस पर बोलेंगे, कोई भी साउंड होगा, तो ये माइक क्या करेगा, ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, बदलेगा। बदलने के बाद ये जो डेटा आपका है वो यहाँ से कैपेसिटर से कुछ फिल्टर होते हुए कहां पर पहुंचेगा, आपके इस पावर आईसी के अंदर। ओके, इतनी बात समझ में आई। 4G माइक का क्या सिस्टम है, ये आपके जो मैंने जैक बनाया, ये B2B जैक है, यानी कि सब बोर्ड से मेन बोर्ड पे सप्लाई पहुंचने के लिए सब बोर्ड यानी सब पट्टा का भी यूज करते हैं, सब केबल लोग जो है बोलते हैं। 4G माइक की भी वही सेम कंडीशन है कि 2 पॉइंट इसके ग्राउंड है, एक VDD यानी कि पावर की सप्लाई यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पर डेटा की सप्लाई, जो कि एक डायोड लगा है, एक कॉइल और इसके कैपेसिटर के बाद पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड हो रही है। पहले के फोनों के अंदर आरडीओ आईसी लगी होती थी। आज के फोन के अंदर, कुछ फोनों के अंदर आरडीओ आईसी में माइक का सिस्टम हटा दिया गया है, वो डायरेक्ट पावर आईसी में इनबिल्ड कर दिया गया है। कुछ फोनों के अंदर स्पीकर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आरडीओ आईसी में है, और जो है उसका माइक का सेक्शन बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ फोनों के अंदर आपको माइक आरडीओ आईसी के अंदर, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था, एक जियो का फोन था। ठीक है, जियो के फोन के अंदर क्या है कि एक आरडीओ आईसी अलग से लगाई गई है, उसके बाद कंट्रोलिंग कहां पे जाती है, पावर आईसी के बाद में। ओके, तो ये समझ में आएगा। अब यहां पर कुछ हम बात करते हैं, जैसे यहां पे रजिस्टर लगे हैं जो जीरो वैल्यू के, तो अगर ये खराब होते हैं, क्योंकि ये सीरीज पे लगे होते हैं, अगर ये खराब होते हैं तो आप निकाल के इनको जंपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैरेलल में जो कंपोनेंट लगे हैं, तो जैसे यहाँ पे कुछ कंपोनेंटों के नाम कैपेसिटर, तो यहाँ पे कुछ इनकी वैल्यू भी लिखी है, जैसे 220 PF, इसका मतलब 220 पिकोफैरेड का है, 100 NF यानी नैनो फैरेड का है। देखने में तो दोनों का एक जैसे लगे, लेकिन इनकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है, बट ये फिल्ट्रेशन के लिए ये लगे रहते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, लोग इनको तोड़ के फेंक देते हैं, काम उस टाइम पर भी चलता है, बट आप जो नॉइज होती है, जो आवाज़ होती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है। माइनर सी प्रॉब्लम आती है जो नॉर्मली हम लोग नहीं समझ में पाते हैं, और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो जब भी कोई कंपोनेंट पैरेलल में लगे तो इनको निकालें, तो लगाएं भी, ऐसा नहीं तोड़ के फेंक दिया। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से मैंने यहाँ पे एनिमेटेड से इसको समझाया है। ओके, अब हम देखते हैं आगे क्लॉक की लाइन। जो ये माइक था, ये VDD और डेटा वाला माइक था। इसके बाद हम लोग देखें क्लॉक वाला माइक। क्लॉक वाले में किस तरीके से सप्लाई काम करती है। तो यहाँ पे एक जियो का फोन है, जियो 320 भी, इसके अंदर जो माइक लगता है उसके अंदर एक लाइन और बढ़ जाती है, क्लॉक की लाइन, जो कि वॉइस सिग्नल को तुरंत ही डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो अब ऐसे माइक एंड्रॉयड फोन के अंदर है। सबसे पहली बात कि अगर इस तरीके का माइक है जिसके अंदर क्लॉक की लाइन है, उसके अंदर आप 2 पिन का माइक यानी यूनिवर्सल माइक, चाइना माइक नहीं लगा सकते। VDD और डेटा के बीच में आप माइक है तो उसके अंदर
1 किलो ओम से लेके 4.7 किलो ओम का कोई भी एक रजिस्टर लगा सकते हैं और डेटा की तरफ से प्लस को और ग्राउंड को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो माइक है इस पर 3 सप्लाइयाँ काम करती हैं। एक है VDD जो कि कहाँ से आ रहा है, कैपेसिटर एल क्वाइल फिल्टर होते हुए माइक के एक सिरे पे, पॉइंट आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो डेटा है, डेटा की लाइन कैपेसिटर रजिस्टर लगा के आरडीओ आईसी तक पहुँच रही है, ये एनिमेशन से आप देख सकते हैं। इसके क्लॉक की लाइन क्या कर रही है, यहाँ से सिग्नल को कन्वर्ट करके कहाँ पे भेज रही है, रजिस्टर से होते हुए सीधा किसमें, आरडीओ आईसी में, और आरडीओ आईसी फिर कंट्रोल करेगा कौन, पावर आईसी। तो इस फोन के अंदर आरडीओ आईसी अलग से लगी, और इससे पहले जो हमने देखा तो उसके अंदर आरडीओ आईसी नहीं थी, वो पावर आईसी के ही अंदर इनबिल्ट की गई थी। तो इस तरीके से आप एक माइक सेक्शन कैसे काम करता है समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।